महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम में से अधिकतर लोगों के मन में आता है पर शायद पूछने में संकोच करते होंगे। अक्सर कहा जाता है कि जैन धर्म सनातन धर्म से निकली हुई एक शाखा है। सनातन धर्म में फैली हुई कुरीतियों से जो लोग अलग हुए, उन्होंने जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज श्री, जैन धर्म का प्रादुर्भाव कब हुआ? क्योंकि आगम के हिसाब से देखा जाए तो संस्कृत से पहले की भाषा है प्राकृत भाषा। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल इस तरह की बातें वे ही लोग करते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा, नहीं जाना। जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से जाना है, समझा है, वे अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं करते। हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि भारत का असल इतिहास क्या है। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, मैं सभी से कहूँगा, धर्म सनातन है, सनातन कोई धर्म नहीं। जो सनातन धर्म की बात कहते, सनातन धर्म है क्या? धर्म इस संस्कृति में सनातन से है, और उस दृष्टि से देखा जाए तो जैन धर्म भी सनातन है। जब से सृष्टि है तब से धर्म है, सृष्टि सनातन है तो धर्म भी सनातन है। इसलिए धर्म सनातन है तो जैन धर्म भी सनातन है। इसलिए सनातन धर्म और जैन धर्म में अंतर करना कतई उचित नहीं है। धर्म को हमें सनातन मान करके चलना चाहिए। धर्म एक है सनातन, पर हम अलग अलग जब बात करते हैं तो जैन धर्म की बात कर सकते हैं, वैदिक धर्म की बात कर सकते हैं, वैष्णव धर्म की बात कर सकते हैं। दर्शन की बात करें तो हम जैन दर्शन की बात कर सकते हैं, सांख्य दर्शन की बात कर सकते हैं, नैयायिक दर्शन की बात कर सकते हैं, मीमांसक दर्शन की बात कर सकते हैं, बौद्ध दर्शन की बात कर सकते हैं, और हम आपके जाकर के चार्वाक की बात कर सकते हैं। ये दर्शन अलग अलग हैं। जिन्हें भारत के इतिहास का सही पता वो जानते हैं कि भारत की संस्कृति मुख्यतः दो धाराओं में प्रवाहित हुई, एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्धों ने किया, और वैदिक धारा इतर भारतीय धर्मों ने। दोनों बहुत पुरातन काल से है। जहाँ तक श्रमण धारा की बात है, इसके इतिहास को लोग जिस तरीके से समझे और जाने हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि श्रमण धारा प्राग वैदिक धारा है। वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पहले भी देश में श्रमण धारा प्रवाहित थी। खुद वेदों में भगवान ऋषभदेव और श्रमणों की चर्चा है। ऋग्वेद में ऋषभ, केशी, श्रमण, वात, रशन जैसे शब्द इस बात के द्योतक हैं कि भगवान ऋषभदेव को ऋग्वेद की ऋचाओं में भी सम्मान परक स्थान दिया गया। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएँ। उन्होंने अपने उस शोध लेख में लिखा कि अकेले ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 बार स्तुति परक उत्कीर्तन हुआ है, अकेले ऋग्वेद में। तो लोगों को ये जानना चाहिए, और मैं मानता हूँ ये उस समय के लोगों की वैचारिक सहिष्णुता का द्योतक था कि उन वैदिक ऋषियों ने भी ऋषभदेव को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, जिस परंपरा में वेद को पुरुषकृत माना जाता है, अपौर से ही नहीं माना जाता। तो इन्हें समझना चाहिए। ये एक प्रकार का सांप्रदायिक अभिनिवेश है, और इस अभिनिवेश के कारण भारत के इतिहास को हमने ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। हमें चाहिए कि हम भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझें। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करते हैं। इसी तरह मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता के सबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह कुमारी पर्वत जो खंडगिरी उदयगिरी में, उसके हाथी गुफा में उत्कीर्ण 84 पंक्तिय शिलालेख जैन धर्म की प्राचीनता का प्रमाण बनते हैं। हम इन सब चीज़ों को समझें, चाहे हम वैदिक साहित्य की बात करें, चाहे हम अभिलेखों की बात करें या पुरावशेषों की बात करें।
सभी इस बात को स्पष्टतया उद्घोषित करते हैं कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ये उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत की संस्कृति। इसलिए हमें इस तरह से समझना चाहिए और लोगों को ये बातें ठीक तरीके से पहुंचानी भी चाहिए। जिन्हें जैन धर्म के इतिहास का संक्षिप्त में पूरा ज्ञान पाना है, हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें उसका एक अध्याय है जैन इतिहास की झलक। आप उसे पढ़ करके पूरे प्रमाणों के साथ इसे समझ सकते हैं।